हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 के सारे जीए के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। सेल्फ गिवन एनालिसिस रहेगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट और लेवल क्या था। तो जीए का जो लेवल था वो मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि आधे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे और आधे क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, जो नहीं बन सकते थे। इसमें कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आए, कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे एसएससी में आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी आए हैं। इसलिए थोड़ा सा टफ साइड हम कह सकते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अब सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने 100% एक्यूरेट किए हैं 15 से 20 के बीच में, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। एवरेज जो होगा, एवरेज बच्चे जो है वो 12 से 17 के बीच में करके आए होंगे। आप 15 से 20 करके आए तो आपका बहुत अच्छा मार्किंग है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा, तो इसमें सिर्फ हिंट वाइज रिटर्न है, केवल हिंट हिंट जो है वो वही राइट किया है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका आंसर रहेगा अनस्ट्रक्चर्ड आईएनएस विशाखापट्टनम। का क्वेश्चन ऐसा आया था कि आईएनएस विशाखापट्टनम जो है आईएनएस, वो शिप वो किसने बनाई थी? तो लार्सन एंड टूब्रो ने बनाई थी। सीआरएआर कितना है पीएसबी बैंक्स के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए? तो 9% आंसर होगा। क्वेश्चन ये था कि सीआरएआर कितना परसेंट है। फिर उसके बाद आईएनएस वेला किस टाइप की सबमरीन है? तो ये स्कॉर्पियन टाइप की है। ठीक है, क्वेश्चन आईएनएस वेला के ऊपर था कि किस टाइप की सबमरीन है, आंसर उसका क्या आएगा? स्कॉर्पियन। फिर उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप में बन रहा है? ये क्वेश्चन था, आंसर उसका ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था हार्विंगर की थीम क्या है? हार्विंगर जो आरबीआई ने लॉन्च किया था एक हैकाथॉन, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम, जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो 5 ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें से 4 उसके सैंडबॉक्स थे और एक ऑप्शन था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। एडीबी ने अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने कितना लोन इंडिया को दिया है कोविड-19 के लिए? तो 1.5 बिलियन। 2 बिलियंस दो ने मिलके दिया था, एक तो एडीबी ने और एक एआईबी ने। तो एडीबी का जो है 1.5 बिलियन आएगा। फिर गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक चलेगी? ये क्वेश्चन था। गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक एक्सटेंड की गई है, मतलब एक्सटेंड की गई थी ना, तो वो मार्च 2022 तक एक्सटेंड की गई है। फिर अगला क्वेश्चन था कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी दिए गए 2 नए नए बीचेस को दिए गए थे, तो वो बीचेस के नाम बताना थे। तो ईडन बीच एक तो जो पुडुचेरी में है, और कोवलम बीच जो तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन था कि पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में अभी भी कौन सा बैंक है? तो आंसर है उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था स्पिनी जो है वो किस किस मतलब किससे रिलेटेड है? तो वो यूज्ड कार से रिलेटेड है, मतलब ये कौन सा बिजनेस करती है? तो यूज्ड कार का बिजनेस करती है। एसएलआर का परसेंटेज पूछा था, तो 18% एसएलआर। अभी कितना एसएलआर है? तो 18%। ब्रिक्स बैंक को और क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन था, आंसर है एनडीबी। फिर उसके बाद रिटेल डायरेक्ट, जो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उसके ऊपर था क्वेश्चन था कि इनमें से 5 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब आप जैसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम में अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टीबीएल्स और ये खरीद सकते हैं, तो ऐसा कौन सी चीज़ है वो जो नहीं आती? तो वो म्यूचुअल फंड आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 नवंबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन था फर्स्ट क्यूआर सैंडबॉक्स जो है वो किसने लॉन्च किया? फर्स्ट क्यूआर बेस्ड सैंडबॉक्स, तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया था। आंसर उसका एयू स्मॉल फाइनेंस। पेटीएम पेमेंट बैंक को अभी सेकंड शेड्यूल में किस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लाया गया है? तो वो आरबीआई एक्ट 1934। आंसर आएगा आरबीआई एक्ट 1934। क्वेश्चन ये था पेटीएम पेमेंट बैंक को किस एक्ट के शेड्यूल 2 में लाया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि आईपीपीबी बैंक और
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिलकर 2 इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, तो और किसके साथ मिलकर 2 इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो वो बजाज अलायंस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था आइसोबारिक लाइंस जो होती है मैप के ऊपर वो क्या डिनोट करती है, तो वो प्रेशर को डिनोट करती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन था ओबर्ट्समैन जो 5000 करोड़ प्लस, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब 5000 करोड़ प्लस अगर एनबीएफसी का वो हो जाता है तो कौन सी चीज़, मतलब कौन सा ऐसा है एनबीएफसी जिसके कारण, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मुझे याद आ रहा है, बट इसका आंसर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट कंपनीज आएगा, कि कंपनी जिसका 5000 करोड़ प्लस रहता है उनको ओबर्ट्समैन, हाँ ओबर्ट्समैन जो होते हैं वो अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसमें 5000 करोड़ प्लस अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो उन्हें बैंकिंग ओबर्ट्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा एनबीएफसी। तो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज जिसका 5000 करोड़ प्लस का वो हो जाएगा तो उनको ओबर्ट्समैन अपॉइंट करना ज़रूरी है। फिर टाटा के जो एटीएम्स होते हैं उनने कोई आरबीआई गाइडलाइन फॉलो नहीं करी इस कंपनी ने, टाटा ने, तो उनको कितने की पेनल्टी लगी थी, तो 2 करोड़ की पेनल्टी लगी थी। फिर उसके बाद सोलर चरखा, एक ये स्कीम, यहाँ तक ये 21 क्वेश्चन तक तो इजी थे, 2021 तक क्वेश्चन। इसके बाद जो है कुछ टफ आएंगे कुछ इजी आएंगे। तो 22nd क्वेश्चन, सोलर चरखा किसने लॉन्च किया था? सोलर चरखा एक टेक्सटाइल मिशन है, तो ये किसने लॉन्च किया था? तो एमएसएमई ने लॉन्च किया था। फिर उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो नॉर्थ अमेरिका रहेगा आंसर। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो वो पटना बिहार में लोकेटेड है। फिर उसके बाद क्वेश्चन था आईएलपी किस स्टेट में मैंडेटरी नहीं है? आईएलपी एक तरीके की वो मतलब परमिशन टाइप है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लेना पड़ती है वहाँ पर रहने के लिए और जाने के लिए। तो वो कौन से स्टेट में मैंडेटरी नहीं है? 5 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक मेघालय स्टेट नहीं था, बाकी 4 से 5 स्टेट्स में जैसे आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पे हमें ये परमिशन लेना पड़ती है आईएलपी परमिशन, लेकिन मेघालय स्टेट में नहीं लेना पड़ती है। ठीक है। फिर ऐसी कौन सी स्टील कंपनी है जो उड़ीसा बेस्ड, मतलब उड़ीसा में अभी अभी नई स्टील कंपनी कौन सी इस्टेब्लिश्ड हुई है, तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। फिर एक क्वेश्चन था वेस्ट बंगाल और नीति आयोग ने क्वेश्चन ये था कि वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए $300 मिलियन का लोन किसके साथ मिलके मतलब प्रपोज किया है, तो वो नीति आयोग के साथ मिलके। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि सीएपीएफ है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से ये बोला था कि किसका ये सीएपीएफ का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा सीएपीएफ का पार्ट नहीं है। तो उसमें ऑप्शंस थे जैसे सीआईएसएफ था, सीआरपीएफ था, एनएसजी था। ठीक है। तो उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है बीआरओ जो है वो नहीं आता है इसके अंडर, सीएपीएफ के अंडर, तो बीआरओ ऑप्शन आंसर जो है वो सही होगा। फिर पेटीएम का आईपीओ का अमाउंट कितना था, तो 18,300 करोड़ जो था वो पेटीएम का अमाउंट था आईपीओ का। फिर हाईएस्ट प्रॉफिट, एक क्वेश्चन ऐसा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि Q2 2021 के Q2 में कौन सी कंपनी है जो हाईएस्ट प्रॉफिट, जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन था, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट में थी जो, तो वो थी ओएनजीसी सेकेंड क्वार्टर 2021 में। उसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में कितने हैं, तो 4 है ना, नाबार्ड सेट भी ये वाले। फिर पीएलआई सोलर सेल में पीएलआई का अमाउंट 4500 करोड़ से कितना बढ़ा दिया गया है, तो 24,000 करोड़ आंसर है। फिर क्वेश्चन था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून यूके में है। फिर लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा इंडिया में, तो वो केरला है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन हेल्थ स्कीम, जो नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम है उसमें ये पाया गया है कि जो हमारे पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है, तो वो किस कारण से हुई है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें 5 ऑप्शन थे जिसमें फर्टिलिटी रेट डिक्रीज, टोटल फर्टिलिटी रेट करके था ऑप्शन, वो सही था। फिर ईएसजी में एस का पूछा था कि एस क्या है, तो वहाँ पे सोशल आएगा, ई से एनवायरनमेंट, सोशल, और जी से कुछ था गवर्नेंस है ना।
इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये पूछा था। फिर उसके बाद 2 बुक आई थी, बिजनेस सूत्र देवदत्त पटनायक की, और एक आई थी एम्परर ऑफ मालादीस सिद्धार्थ माथुर की। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया। फिर ये क्वेश्चन ऐसा था टाइगर वाला कि टाइगर नेशनल एनिमल, टाइगर के पहले लायन नेशनल एनिमल था, तो टाइगर को कब से नेशनल एनिमल घोषित किया गया? तो ये 1973 से घोषित किया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था UNCLOS, ये जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ओह सॉरी, ये कब बना था? UNCLOS है कन्वेंशन ऑफ सी एंड लैंड्स फॉर मैरीटाइम बॉर्डर लाइन इन ओशन, तो ये 1982 में बना था। फिर ये OBC कमीशन, ये एक वो आई थी कमीशन जो अपना कमिटी से आया था क्वेश्चन। तो OBC कमीशन जो 2017 में, वो इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? तो रोहिणी ने इसकी चेयरमैनशिप की थी। फिर चुंबी वैली कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम इसका आंसर होगा। रुचिर शर्मा अभी किसी कंपनी से निकले हैं, मतलब उन्होंने स्टेप डाउन किया है किसी कंपनी से, तो वो कौन सी कंपनी है? तो मॉर्गन स्टैनली थी। फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, इंडिया एंड यूएसए ने इक्वी रिलैक्सेशन डील एक साइन की है जो ई-कॉमर्स के लिए थी, तो वो कितने % पे वो डील साइन हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में? तो 2% की डील साइन हुई है। फिर तिब्बतन पार्लियामेंट एग्जाइल हेडक्वार्टर का है? तिब्बतन पार्लियामेंट एग्जाइल हेडक्वार्टर का ऐसा करके क्वेश्चन था कुछ, उसका धर्मशाला आंसर था। फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में कहाँ है एज पर 2011 सेंसस? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में है, इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 180 मिलियन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, 180 मिलियन डाटा ब्रीच हुआ है, एक केस चला है, तो उसमें क्या है कि 180 मिलियन लोगों का डाटा जो है वो दूसरी कंपनी को दे दिया गया है, या फिर उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो उसमें कौन सी कंपनी, कौन सा बैंक इन्वॉल्व है? तो वो PNB आ जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 50th क्वेश्चन है, कमिटी ऑन कॉस्ट डाटा ट्रैकिंग टू इम्प्रूव बैंक्रप्सी, तो ये भी कमेटी से हैं, तो ऐसी कौन सी कमेटी है, मतलब कमेटी को हेड किसने किया इस कमेटी को, जिसमें बैंक्रप्सी, जो कमेटी ऑन कॉस्ट डाटा ट्रैकिंग टू इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, मतलब कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड कौन है? तो उसके हेड का नाम है GN वाजपेयी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं पूरे 50 क्वेश्चंस। अब अपने आप मार्क्स चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा कौन सा सही है। और ये सारे मैंने गूगल वगैरह से आंसर्स इनके क्वेश्चन तो मैंने देखे, मैं खुद दे के आया हूँ, तो क्वेश्चंस मैंने पेपर पे लिख के और फिर आंसर्स के ढूंढ के और कंफर्म करके लिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं आपके मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।